अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी ये क्या ला रही है लड़की इतने बड़े डिब्बे में। ये क्या आ रहा है जी, आपको बताते हैं कि ये क्या आ रहा है। अच्छा, ये ना इसका जो क्या कहते हैं पैकिंग है ना, वो ज़्यादा बड़ी है। इसके बीच में से क्या निकलने वाला है अभी हम आपको बताते हैं। तो जनाब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है, बूझें तो जाने। चलें बता देती हूँ। बच्चे वैसे इसे ओपन करने में तो लगे हुए हैं। तो जनाब यहाँ पता क्या हो रहा था कि जल्दी से भाई जल्दी से ये केक था इसके अंदर। और ये केक होममेड जनाब, ये मेरी भाभी ने बनाया हुआ था। तो ये केक जनाब उन्होंने न्यू ईयर के लिए भेजा था। हम भी वहीं थे और अच्छा केक भी अच्छा ज़बरदस्त, इतना यम्मी केक। सारे बच्चे जमा हो गए कि केक कटिंग होगी। अच्छा, केक सबकी ही कमज़ोरी होती है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें केक नहीं पसंद होता। तो यहाँ जनाब बच्चे आ गए, चलें जी जल्दी से केक काटें, जल्दी से केक काटें। और यहाँ जनाब हर कोई अपनी अपनी एफिशिएंसी दिखाने में लग गया। तो केक काट रही हैं दादो। तो जनाब ये इर्द गिर्द जो है ना सारे बच्चे जमा हो गए। मुझे बड़ा पीस दे दो, मुझे बड़ा बच गया है ना। मैंने कहा तो नहीं अगर नहीं तुझे बड़ा नजर पीस। लग गई ना अच्छा, केक सब खाते में हुए फिर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है नजर ना की भाई, बात क्यों नहीं है, बड़ा ये पीस देते। कुत्ता मुझे लेकिन जरूर फिर भी देखना ये वाली जो पड़ेगा। मेरी भतीजी है ना, बहुत यम्मी ये है ना, बहुत अच्छा लेके बनाया है, बड़ा फ्रेश। पीस भागी। मम्मा ने ना और बहुत अच्छा और बनाया कहने है। लगी कि ना मुझे तो और पप्पो दो सबसे पीस ज्यादा दें, आपने हाथ मुझे साफ बहुत किए। पसंद है। मुझे तो पप्पो देखें आप लोग खाते रहते हो, मुझे दो पीस देते हैं। मैं तो अपने कॉलेज चली जाऊंगी, कैडेट कॉलेज चली जाऊंगी, तो ना आप मुझे जो है ना दो पीस दें। तो बहरहाल बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किया केक और बच्चों ने खूब इंजॉय करके खाया केक। उसके बाद हम बाहर आ गए। बाहर अच्छी धूप थी, बहुत अच्छी धूप थी। और ये बच्चियां भी यहीं बैठी हुई थी और सारे बच्चे जो है ना इंजॉय कर रहे थे, बहुत ही शरारतें कर रहे थे। कोई कह रहा था फुप्पो जो है ना अच्छा व्लॉग नहीं बनाती हैं, फुप्पो जो है ना यूं कर लेते हैं वो ये। यार ये सब लोग मुझे रोस्ट करने में लगे रहते हैं। और मूसा मूसा को तो यहाँ एक पप्पी मिल गया था और ये छोटा सा डॉगी था यहाँ एक, उसके साथ ये सारी टीम जो है ना बच्चों की उसी के साथ लगी। अभी तो आपस में इनके जो है ना तमाशे चल रहे हैं। बहरहाल उस छोटे से डॉगी को ना कभी ये इधर कभी उधर, कभी उसके साथ बॉल के साथ खेल रहे हैं, कभी उसके साथ खुद मस्तियाँ कर रहे हैं। तो बहरहाल इनका टाइम बड़ा अच्छा स्पेंड हो रहा था और बाकी सबका भी अच्छा ही टाइम स्पेंड हो रहा था, मेरा भी अच्छा। अच्छा, हम ना थोड़ी थोड़ी देर बाद चाय भी पीते थे, बहुत मज़ा आया। क्योंकि हमारे घर में तो इतनी चाय पी नहीं जाती है यार, आपस की बात है वैसे ना, चाय इतनी पीनी नहीं चाहिए, लेकिन ये कि जब मिल जाती है और सर्दी में तो फिर तो ज़ाहिर है पीनी पड़ती है। तो चाय और खाना पीना, मतलब मैं अपने भाभी से कह रही थी कि मैंने ना 3 दिन का खाना तकरीबन एक दिन में खा लिया है। मतलब मैं तो बड़ा कैलकुलेटेड खाती हूँ यार, थोड़ा ख्याल करना पड़ता है ना, बहुत वेट बढ़ जाता है। मोटापा तो ऐसे ही चढ़ता है कि समझ भी नहीं आती है। और यहाँ यहाँ मिस्टर हस्बैंड एज़ यूजुअल इन्होंने अपनी गाड़ी साफ़ की और उसके बाद बैठ के सूटे पे सूटा। हालांकि तबीयत ख़राब थी। तो आज इन्होंने जी मिस्टर हस्बैंड ने फरमाइश की कि हमें खानी है पालक, और वो भी सिंधी पालक। अच्छा, आप सोचेंगे सिंधी पालक और दूसरी पालक में क्या फ़र्क है। यार सिंधी पालक का टेस्ट बिल्कुल ही अलग है और बहुत ज़बरदस्त, ऐसे लगता है जैसे आप साग खा रहे हैं, बहुत मज़ेदार होती है। तो यहाँ पालक भी अच्छी खासी अफराद के हिसाब से ही आई। अब हमें तो थोड़ी सी पालक बनाते हैं घर में, तो मिस्टर हस्बैंड ने तो उस हिसाब से जी फरमाइश कर दी। अब मेरी भाभी और हम सब जो है ना बैठ गए कटिंग करने। यार कोई एक मतलब 5-6 किलो शायद पालक थी, या इससे भी शायद ज़्यादा, क्योंकि फिर पालक तो वैसे भी पक के श्रिंक हो जाती है ना काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फिर वे बड़ी बरकत वाली पालक है। यहाँ जो है ना मैं और मेरी भाभी बैठ गए सेट। मैंने तो इतनी क्या कटिंग करानी थी, बस भाभी ने और उनकी साथ असिस्टेंट ने करवानी थी कटिंग। तो यहाँ वो लोग कटिंग भी करेंगे, थोड़ी सी अलबत्ता मैंने भी हेल्प की। तो अभी तो पालक सेटिंग शूटिंग में लगी हुई है, पालक, और पालक के साथ थोड़ा सा चिकन डलेगा और फिर देखें इसका फ्लेवर क्या होगा। बच्चे जो है ना, बच्चे इतनी पालक पे ना मुंह बना रहे थे कि अंकल ने फरमाइश भी की तो क्या की। मतलब बच्चों को तो होता है ना कि अच्छा अच्छा खाना पीना हो हर वक्त। ये सब्जियां जो होती हैं ना, सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और देखें ये शॉर्ट सीज़न के लिए आती है ना पालक वगैरह,
तो इसमें आयरन होता है जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा मज़ा भी बहुत होता है, और वैसे भी आपके ना पेट को भी ये सेट रखती हैं। पालक हो गया, साग हो गया, बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये। और फिर इसके साथ साथ सीज़न भी इसका शॉर्ट रहता है, तो बस हम जो है ना यही बातें भी साथ साथ कर रहे थे, और साथ साथ जनाब पालक पर डिस्कशन भी हो रही थी। तो साग साग भी आने वाला था, और फिर हमने साग भी बनाना था। तो बहरहाल ये जो है ना, साथ मैंने भी बैठ के कटिंग कराई। ये वाकई मैंने कटिंग कराई थी, ये व्लॉग बनाने के लिए नहीं, सिर्फ मैंने पालक पकड़ी थी, मैंने कटिंग भी कराई थी थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं। तो पालक शालक खा ली। तो जनाब शाम में क्या हुआ, शाम में बच्चों ने कहा हमें बोटी रोल, पराठा रोल बना के दें। अब पराठा रोल तो खैर नहीं बन सके, तो हमने क्या किया, चिकन का बनाया ज़बरदस्त ज़बरदस्त सा सालन, टिक्का मसाला डाल के सारे। मेरी भाभी ने जो इतना डिलीशियस बनाया, और उसके साथ साथ जनाब सावरा ने बनाए पराठे। मैदे के पराठे बहुत मज़े के होते हैं ना, मतलब अच्छे, बहुत ही यमी पराठे, और साथ में ये सालन। तो जनाब ये तो 4 चांद लग गए जैसे ना खाने पीने को। बहुत बच्चों ने एंजॉय करके खाया, बहुत मज़ा आया, सबको बहुत मज़ा आया। सब ने बहुत अप्रिशिएट किया कि यार ये बहुत अच्छा था, ये बोटी रोल, पराठा रोल बन रहे थे तो ये बना लिया। तो वो हुआ ये कि मेरा भाई ना बोनलेस चिकन लाने की बजाय ना हड्डियों के समेत ले आया, तो वो ज़ाहिर है चिकन की क्वांटिटी थोड़ी कम हो गई। बहरहाल ये बहुत अच्छा था, लेकिन बच्चों ने मज़ा दोबाला करने के लिए साथ में केचप और मायनीज़ का भी जो है ना, उसको भी साथ साथ उन्होंने जो है ना खूब इंजॉय करके खाया। तो किसी ने अपने ही मसाले और पराठे को जब पराठा रोल बना लिया, ये भी एक अच्छा आइडिया था, क्योंकि चीज़ें तो वही थी सारी, बस अपने अपने हुनर दिखा रहे हैं सब। और यहाँ ये 2 बच्चे इंजॉय करके खा रहे हैं, और इस बच्ची ने कहा नहीं मैं तो पराठा रोल ही बना के खाऊंगी। बहरहाल बहुत मज़ेदार और बड़ा ही ज़बरदस्त था, क्योंकि चूँकि हमारी फैमिली अम्मी की तरफ सारी जॉइंट फैमिली और बड़ी फैमिली है ना, तो फिर इसलिए जो है ना क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है चीज़ों की। तो बहरहाल सब ने रज रज के खाया, और बहुत ही, कोई मैं कहती हूँ कि यमी किस्म का या हमारा डिनर हुआ। तो यहाँ जी, यहाँ अब मेरी भतीजी ने जाना था, और उसकी भी तैयारियाँ हो रही थी, और ये दोनों बहन भाई बैठे सुबह में भी ये खा रहे थे। रात में जो मैदा, रात में ही मैदा रख दिया था। तो यहाँ ये छोटी जो है ना, ये हमारी भतीजी, इसको कभी प्रॉपर जगह नहीं मिलती। ये मतलब हमेशा कोई ना शरारत की जगह, मतलब एक इन बच्चों को होता है ना कि उनकी गेम भी हो जाती है, और वो ना किसी ऐसी जगह पे बैठते हैं ना कि या तो सोफ़े के हैंडल पे बैठेंगे, या फिर जहाँ कोई ऊंची जगह हो। तो ये भी इसी तरह से ना यहाँ बैठी हुई थी। तो मैं इसे तंग करी थी कि आपको बेड पूरा है, बेड पे लेटो, आप कहाँ चढ़ के लेटे हुए ना। तो वो कहने लगी फूफू मैं खेल भी रही हूँ ना साथ साथ। बहरहाल मैंने एक बहुत ही अच्छा सा व्लॉग बनाया इन सब का, और मुझे बस जहाँ चांस मिलता था ना, मैं फटाफट व्लॉग बना लेती थी। हालांकि मैं सारे क्लिप, सारी चीज़ें नहीं ले रही थी, क्योंकि यार मेरा मजाक भी बहुत बन जाता है ना, फिर सब लोग कहते हैं लो जी फुप्पो आ गई हैं, फुप्पो व्लॉग बनाएंगी। तो पुप्पो बनाएंगी व्लॉग, खुदा करेगी जी कभी कामयाब भी हो जाएंगे। तो यहाँ जी आ गई आखिर वो घड़ी कि मेरी भतीजी जा रही थी कैडेट कॉलेज, और जनाब इसका सामान पैक होके आ चुका था, और ये रेडी थी, और मिस्टर हस्बैंड भी सैर सपाटे में लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने भी इसको छोड़ने के लिए जाना था। तो साथ में जा रहा था जनाब जी मूसा और सुलेमान। तो बच्चों का अपना ही एक, मुझे कहा तुम भी चलो, लेकिन यार ट्रैवलिंग करना बहुत मुश्किल होता है, और दूसरा ये कि ना मैं तो पहले ही बहुत थक गई थी ट्रैवल करके। तो यहाँ जी मिलना मिलाना, और जनाब फिर उसके बाद जाना था। तो यहाँ मरियम भी आ गई, और मरियम का ड्रेस भी अच्छा लग रहा था। मरियम चूँकि इस तरह के ड्रेसेस इतने पहनती नहीं है, तो मरियम को भी शरारतें सूझ रही थी पुप्पो के साथ ना।
तो जनाब यहाँ जो है ना सब सिलसिला रेडी, और अब हम करेंगे बाय बाय टाटा, क्योंकि बच्चे जा रहे हैं और इसके साथ ही हम अपने व्लॉग को भी ख़त्म करेंगे। तो बस इनको भी मैंने बहुत सारी दुआएं दी, और अब मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप सब मेरी दुआओं में हमेशा शामिल रहेंगे। परवरदिगार सब पर रहम फरमाए, सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और एक दूसरे को सिंसियरली सपोर्ट करते रहें। तो फिर खुदा ने चाहा तो एक दिन यूट्यूब भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा और हम कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।